terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. By now, we know well that terrorism anywhere is a threat to peace everywhere. सब कुछ लिंक्ड होता था पाकिस्तानी जमातों के साथ, जो जमात लाहौर में, मुरीदके में, बहावलपुर में या पीओके आजाद कश्मीर में बैठे हैं, जिनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का या आईएसआई का पैट्रोनेज हासिल था। तो आसिम मुनीर ने एक हाथ अमेरिका का पकड़ रखा है, एक हाथ चाइना का पकड़ रखा है, और दोनों से पैसे ले रहा है वो। और जो पाकिस्तानी कौम खुश हो रही है कि देखो दोनों को बेवकूफ बनाया, दोनों काफिरों को बेवकूफ नहीं बनाया बेटा, ये पैसे आसिम मुनीर ले जाके उन्हीं काफिरों के बैंक में डालेगा और इसके पोते पोती खेलेंगे सोने चांदी के पालने में। वो इसमें जो गलतियां तो सब बता देते हैं ना चौधरी साहब, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, इससे बेहतर होने की जरूरत है। मतलब मेरी तो ये अपनी वो सोच है। जो एक ऑफशूट की बात की गई और उसमें वो दायरे के, क्योंकि पाकिस्तान देखे ना आप, हिस्ट्री और जो पास्ट है उसमें, क्योंकि ये सब जो जमातें रही हैं और खासतौर पर दहशतगर्दी और तालिबान, फिर ये कहते हैं कि आप ही इनको बनाने वाले हैं, जो मुल्क के अंदर के लोग हैं वो भी यही कहते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा इल्जाम जो है वो आते हैं। पाकिस्तान है, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान है जो फिर इनके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करेगा, ईरान के बारे में, ये अमेरिका को देगा और फिर अमेरिका को बोलेगा कि देखो यहां पे फिर से गड़बड़ हो रही है, ईरान में फिर से गड़बड़ हो रही है, फिर से अपना न्यूक्लियर बना रहे हैं, आईएसआई की ये रिपोर्ट है, दोबारा इनके ऊपर हमला करो। लेकिन एज अ सेन माइंड और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जमातें। Terrorism is one of the gravest threats to humanity. It is the antithesis of everything that the UN stands for: human rights, rules and norms, and how nations should conduct their dealings with each other. As a sane mind और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जमातें थी। अच्छा, वो जो एक ऑफशूट की बात की गई और उसमें वो दायरे के, क्योंकि पाकिस्तान देखे ना आप, हिस्ट्री और जो पास्ट है उसमें, क्योंकि ये सब जो जमातें रही हैं और खासतौर पर दहशतगर्दी और तालिबान, फिर ये कहते हैं कि आप ही इनको बनाने वाले हैं, जो मुल्क के अंदर के लोग हैं वो भी यही कहते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा इल्जाम जो हैं वो आते हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि इंडिया की तरफ से जब ये कहा जाता है कोई ऐसा कि ये वाला वाकया हुआ है, तो वो बात बहुत दूर दूर तक जाती है, लोग उसको मानते हैं और दुनिया में उसको देखा जाता है और उसके ऊपर स्टैंड भी लिया जा रहा है, सॉलिडारिटी भी की जाती है। जैसे कि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब जब अमेरिका आए थे तो अमेरिका में यहाँ पर जो है उनके साथ जो डिक्लेरेशन एक निकला था, तो वो जो है इस बार नहीं, इससे पहले वाला मेरा ख्याल है हुआ था, जिसमें कि वो पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया था और सारा किया था। अच्छा, लेकिन अब पाकिस्तान में एक हमला होता है, अभी आपको पता है, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान है उसने कहा है कि ये इंडिया की तरफ से करवाया गया है, और आपको पता है उसमें 16 के करीब फौजी जो हैं उनकी वो मरे हैं, और साथ में जो वजीरिस्तान और वो सारा सिचुएशन है, सुसाइड अटैक ये कहा जाता है। तो अब ये पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन ये उस तरीके से दुनिया के स्टेज पर नहीं जाएगा और ना ही इसको वैसे देखा जाएगा। क्या इसकी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी दहशतगर्दी हो रही है और क्योंकि सारी दहशतगर्द जमातों की जो रूट्स और वो सब निकलते हुए वहीं से दिखाई देते हैं, इस वजह से ये बात आप समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है आज की दुनिया में, जो आपका डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा वाबस्ता आपकी इकोनॉमी से है। तो बात यह है कि आज की बात नहीं है, हिंदुस्तान में हमेशा से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, ये भी कोई आज की बात नहीं है। और चीन, आप अगर देखेंगे, चीन भी हमेशा से एक बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत पॉपुलेशन थी, लेकिन आज की दुनिया में आपका डिप्लोमेटिक क्लाउड आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। और आपने ये देखा होगा कि जब से हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन मूवमेंट आई थी तब से हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ने लगा। इसी तरह चाइना भी जब से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया तब से चाइना का भी डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ने लगा। और आप देखेंगे कि रशिया का काफी हद तक
اس پہ اثر پڑا. آج یہ ایک بائی پولر ورلڈ اگر آپ کہیں گے تو بائی پولر ورلڈ آج نہیں ہے, آج ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے. دیکھیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان جب یہ باتیں لے جاتا ہے دنیا کی پلیٹ فارمز پہ, تو کیونکہ میں نے بھی مختلف دنیا کے یو این میں, EU میں, مطلب پچھلے 15-20 سال سے میں تو وہاں, میرا کام ہی یہی رہا ہے, آج بھی ہے ہمارے آفس کا, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کا ایک تو اکنامک اسٹرینتھ پاکستان کی بہت کم ہے.